जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कार्तिक मास सभी मासों में अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्तिक मास भगवान विष्णु के प्रिय मासों में से एक है। भगवान विष्णु को 3 मास अत्यधिक प्रिय है। पहला कार्तिक, दूसरा माघ और तीसरा वैशाख मास। अतः कार्तिक महीने का एक नाम दामोदर मास भी है। दामोदर मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो लोग सुबह सूर्योदय से पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो लोग तुलसी जी का पूजन एवं सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजा करते हैं और भगवान शालिग्राम को तुलसी दल अर्पण करते हैं, उन्हें कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें कभी भी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह भगवान के धाम को जाते हैं। अतः कार्तिक मास का हमारे धर्म शास्त्रों में अत्यधिक महत्व कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में दानादि का, दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। अतः कार्तिक के महीने में सभी को विधि पूर्वक सुबह स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। फिर दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से कार्तिक मास में हमारे जीवन के सभी कष्ट, सभी दुख परेशानी सब दूर हो जाती है। अतः कार्तिक मास में नियम पूर्वक सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान भगवती तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करता है, उसके संसार में कभी उसका प्रिय से वियोग नहीं होता। अतः कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तुलसी का दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन सामयुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाय सम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस बार कार्तिक मास 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक है। कार्तिक मास जैसा कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होती है। अतः कार्तिक मास में सभी को चाहिए कि वह अपनी इच्छा से और अपनी श्रद्धा से और अपने शरीर की शक्ति के अनुसार नियम एवं उपासना करें। तो चलिए अब हम भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं जो श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। मैं सुमिरु माता शारदा, बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए, जो लोग कार्तिक मास की कथा, जो साधक सुबह में स्नान करके कार्तिक मास की कथा का श्रवण करे, वो अपने हाथ में अक्षत और फूल जरूर ले और कथा पूरी होने के बाद वो भगवान के चरणों में समर्पित करे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने अपने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि मैं अब आपको कार्तिक मास की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह कभी यम का द्वार नहीं देखता और वह अपने अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम को जाता है। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है वैकुंठा, जहाँ पे कोई कुंठा ना हो, जहाँ पे कोई किसी प्रकार की चिंता ना हो, किसी प्रकार के दुख बीमारी रोग ना हो, तो होता है बैकुंठ।
तो श्री सूत जी ने आगे कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी अपने लोक को चले जाते हैं। तब तत्पश्चात श्री सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है। जैसी आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्रिय हूँ, अतः मैं तो बहुत ही धन्य हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है और जिसके कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे यह पूछने की इच्छुक हूँ, आप मुझे कृपा करके इसका रहस्य बताइए, जिसके सुनने से मेरा जीवन धन्य हो जाए। और ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख न हो, आप मुझसे कभी दूर न हो। सूत जी आगे कहते हैं, सत्यभामा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा और सत्यभामा जी को अपने विलास युक्त परम रमणीय कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर बोले, हे प्रिय, सुनो, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो और तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि तुमने मुझसे कल्प वृक्ष मांगा था, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। तो देवराज इंद्र ने कल्प वृक्ष लेने देने से मना कर दिया। उन इंद्र के मना करने पर इंद्र में और मेरे वाहन गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उस घोर संग्राम में गौलोक से गौएं भी आई और गौएं और गरुड़ जी से भी घोर युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच से चोटिल होकर गौएं के कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। उनके कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। अतः कार्तिक मास में इन तीनों का उपयोग निषिद्ध माना गया है। कहते हैं, इन तीनों का उपयोग करने वालों को, प्रयोग करने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता। तभी गौवे भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया तो उनके तीनों पंख टूटकर नीचे गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए थे, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता कौन थे और मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसे मुझे मृत्यु लोक में, धरती में जन्म लेना पड़ा, और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री सत्यभामा जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दयावान था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह
अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और उसका शिष्य चंद्र भी अपने गुरु को अपने पिता की भांति ही सम्मान एवं आदर देता था। अतः विवाह के पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन दोनों ने पिता, जमाई और ससुर दोनों लोग कुश व समिधा लेने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए। जब वो हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वो वहां से भागने पे भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को वहीं मार डाला। वो दोनों क्योंकि धर्मात्मा थे और भगवान शिव के परम भक्त थे, इस कारण उन्हें मेरे पार्षद मेरे बैकुंठ धाम में ले आए। उन्होंने आजीवन अपने शिव भगवान की उपासना एवं पूजन किया था। इस कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। कोई भी इंसान गणेश जी, शिव जी, शिव व भगवती दुर्गा जी की इन सबकी उपासना करने वाले मनुष्य को भगवान के धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, मैं एक हूँ, पर मैं अपने कर्म के हिसाब से, मैं अपने काम के हिसाब से अलग अलग रूप धारण करता हूँ। वैसे ही कोई इन पंच देवताओं में चाहे जिसकी पूजा करे, वो पूजा मुझको ही प्राप्ति होती है। अतः वो अंत समय में मेरे ही धाम में आता है। अतः इसी पुण्य के कारण वो दोनों विमान पर चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान और चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, बैकुंठ धाम में आए और दिव्य भोग को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जय श्री कृष्णा।